से पीएम मोदी को सेंटर में रखकर जितने तीर चलाए गए उस पर पलटवार पीएम मोदी ने उसी अंदाज में किया। सबसे तगड़ा हमला राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पर हुआ। देखिए रिपोर्ट। दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर, भाग्य चंद्र की आज तक सोई है तकदीर। डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। कभी शायरी, कभी तंज, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। कभी तेवर। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने ऐसा 360 डिग्री पलटवार किया कि कांग्रेस और सहयोगी दलों के सांसद सन्न रह गए। राहुल ने भारत माता का नाम लेकर पीएम मोदी पर चढ़ाई की थी। इस पर पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया। मां भारती के बारे में जो कहा गया है, उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। अध्यक्ष जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है। सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी। पीएम मोदी के प्रहार के बड़े हथियार रामायण, कांग्रेस 400 से 40, 9 साल का काम और सामर्थ्य, इंडिया में घमंड के 2 आई, घमंडिया गठबंधन, कांग्रेस को नाम की चिंता, 9 राज्यों में कांग्रेस के लिए नो कॉन्फिडेंस, यूपीए का अंतिम संस्कार, विपक्ष को सत्ता की भूख, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और दरबारवाद। पीएम मोदी ने विपक्ष के चक्रव्यूहों को छिन्न भिन्न कर दिया। सबसे तगड़ा हमला राहुल गांधी पर किया। राहुल के हनुमान और मोहब्बत की दुकान पर कुछ यूं प्रहार किया। बहुत बार कुछ बुरा बोलने के इरादे से भी जब कोशिश होती है तो कुछ न कुछ सच भी निकल जाता है, और सच में ऐसे अनुभव हम सबको है। कभी कभी सच निकल जाता है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिटी में लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। पीएम मोदी ने राहुल के 39 मिनट वाले संबोधन से लेकर धान की रोपाई वाले वीडियो तक चुन चुन कर जवाब दिया। इतिहास खोल कर रख दिया। जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना? हाँ? खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है हाँ। वैसा ही उस समय HAL फैक्ट्री के दरवाजे पर
मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था और वहां के कामगारों को भड़काया गया था। अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, बेटे मरेंगे, एचएएल डूब रहा है। देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज एचएएल सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। एचएएल ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। इनके जी भर करके गंभीर आरोपों के बावजूद भी वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को उकसाने की भरपूर कोशिश के बावजूद भी आज एचएएल देश की आन बान शान बन के उठ रहा है। कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे, कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे। आज उस हवाई जहाज में गरीब के लिए वैक्सीन जाता है। ये फर्क है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक जमाना था कभी ड्राई क्लीन के लिए कपड़े हवाई जहाज से आते थे। आज गरीब हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ 26 दलों ने इंडिया गठबंधन की बिसात बिछाई, जिसकी बखियां भी पीएम मोदी ने उधेड़ कर रख दी। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ, आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है और दिल्ली में एक साथ है। और अधीर बाबू 1991 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी ने अधीर बाबू साथ क्या व्यवहार किया था, वो आज भी इतिहास में दर्ज है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने चिर परिचित अंदाज में चुटकी ली और कहा कि हमारे लिए विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव शुभ है। कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय था और गिर भी गया, लेकिन संसद के मॉनसून सत्र में जो मोमेंटम बना है, यकीन मानिए वो 24 का सबसे दमदार ट्रेलर है। और यहाँ रुक रहे हैं।